नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि सर मैंने कोई फाइनेंस कराया हुआ था, चाहे मैंने बजाज से या होम क्रेडिट से कुछ मोबाइल या टीवी या फ्रिज कुछ भी फाइनेंस कराया था, और जो मैंने बैंक अकाउंट ईएमआई के वक्त दिया था, मतलब जब मैंने फाइनेंस कराया उस टाइम पे जो मैंने चेक दिया था वो मैंने मान के चलो सैलरी अकाउंट दिया, या एचडीएफसी का अकाउंट था वो, या एसबीआई का अकाउंट था, या कोई भी XYZ बैंक का अकाउंट था जिसका मैंने चेक दिया था, और उससे मेरी हर महीने ईएमआई जा रही थी। अब मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, या जो है मेरे बैंक अकाउंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, जिसकी वजह से ना उसमें जो है कोई क्रेडिट हो पा रहा है ना ही डेबिट हो पा रहा है। अब इस केस में जो लोन मेरा जा रहा था या मेरी ईएमआई जा रही थी, तो उस केस में अब इसको कैसे चेंज कराएं। इसमें क्या बैंक के पास जाना पड़ेगा या फाइनेंसर के पास जाना पड़ेगा, तो वही आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई ईएमआई जा रहा है XYZ कोई भी बैंक से, और एक दिन वो बैंक फ्रीज हो जाता है साइबर सेल के द्वारा, या जो है किसी भी तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है बैंक के तरफ से, और वो बैंक अकाउंट जो है आप उसको यूज नहीं कर पाते, और जो भी ईएमआई होती है वो बाउंस होती रहती है, तो इस केस में आपको उस बैंक में नहीं जाना है। पहले तो आपको कांटेक्ट करना है अपने फाइनेंसर से, जिससे भी आपने फाइनेंस कराया होता है। अब मान के चलिए कि वो फाइनेंसर कहता है आपको कि अगर ऐसा हुआ है तो आप एक काम कीजिए कि जब भी आपकी ईएमआई की डेट आए उससे 5 दिन पहले आप हमारे ऐप पे जाके अगर पेमेंट कर देते हैं, या किसी भी जो है बैंक में ही जाके या डिपॉजिट कर देते हैं। मान के चलिए कि आपने आईडीएफसी से ही फाइनेंस करा रखा है, और जिसकी ईएमआई अगर जारी हो, मान के चलो किसी दूसरे बैंक से जारी है, तो उस केस में जो है आप फाइनेंसर से बात करेंगे और फाइनेंसर से पूछेंगे इसका कि क्या इसमें मैं कर सकता हूं। तो फाइनेंसर अगर आपको कहता है कि 5 दिन पहले, मान के चलिए ईसीएस ही लगा था, भले मान के चलिए ईसीएस लगा हुआ था, तो बाउंड चार्जेस से आप बच जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आपकी ईएमआई की डेट आती है, मान के चलो 5 तारीख के, हर महीने के 5 तारीख को ईएमआई डिडक्ट करते हैं, तो उस केस में आप 5 दिन पहले या तो उनके ऐप पे जाके, जैसे बजाज फिनसिप का भी ऐप है, होम क्रेडिट का भी ऐप है, बाकी अदर जो बैंक्स होते हैं, या आरबीएल बैंक हो गए या आईडीएफसी हो गए, उनके भी एप्स है, तो आप वहां पर जाके जो है अपना लोन का रीपेमेंट या पेमेंट जो भी आपका ईएमआई जाता है वो पे कर सकते हैं। लेकिन 5 से 6 दिन पहले आपको पे करना पड़ेगा, ताकि वो अपडेट हो जाए, और अपडेट होने से ये होगा कि जो आपका बाउंस चार्जेस था, ये बाउंस उस टाइम पे होगा ही नहीं, और उससे आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। काफी बार क्या होता है कि ऐप नहीं है मान के चलो, या जो है ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो आप उस फाइनेंसर के पास जाके, आपको जो है देखिए, अगर टाइम अगर होगा, गैप होगा, मान के चले कि 5 तारीख को ईएमआई जाती है, और आपका बैंक अकाउंट मान के चलो बंद हो गया 10 दिन 15 दिन पहले, तो इसको जो है आपको थोड़ा पहले करवाना पड़ेगा। अगर आपका इंस्टेंटली हुआ है और परसों या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ईएमआई जाने वाली है, तो उस केस में चांसेस है कि वो बाउंस हो जाएगा, क्योंकि इतने दिन में अपडेट नहीं हो पाता है। कम से कम जो है 6 दिन या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का टाइम ले लेते हैं फाइनेंसर भी उस चीज को अपडेट करने में। तो आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा कुछ हो, तो एक तो मैंने ऑप्शन आपको बताया कि फाइनेंसर से पूछ लो कि मैं अगर आपके ऐप पे डिपॉजिट कर देता हूं 5-6 दिन पहले तो इससे हो जाएगा। तो ज्यादातर केसेस में मैंने देखे कि हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में अब आप जो है बैंक के पास गए, जिससे भी आपने फाइनेंस कराया था उसका कस्टमर केयर भी होगा, बजाज का चाहे होम क्रेडिट का, कस्टमर केयर से बात करो। तो वो क्या करेंगे कि वो आपको बोलेंगे कि हमारे जो है या तो बैंक में आप चले जाइए, या नियर बाय जो भी फाइनेंसर का ऑफिस है वहां पर आप जाइए, और वहां पर जाके अपना जो न्यू बैंक अकाउंट आपने ओपन कराया उसका चेक आपसे मांगेंगे, केवाईसी मांगेंगे, लोन अकाउंट नंबर मांगेंगे, और उसको वो नया जो है अपडेट कर देंगे। ये काफी बार ऐसा होता है, जैसे एक डिफेंस में थे, एक पर्सन थे जिनका बैंक अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया, स्टेट बैंक का जो उनका सैलरी अकाउंट था, और उसमें जो है बहुत सारी ईएमआई जाती थी, कार लोन, होम लोन, बहुत सारी चीजें जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब वो चेंजेस कराने का सोच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जो है उनका बैंक अकाउंट ओपन हो गया, और लेकिन जो ओपन हुआ तो उससे पहले उनके सारे जो ईएमआई सब बाउंस हो गए। लेकिन जब वो बैंक अकाउंट ओपन कर दिया गया, तब तक वो जो है सारा प्रोसीडिंग कर चुके थे, कि मतलब वो दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन जब तक वो जो है अकाउंट खुल गया, लेकिन बाद में जाके वो नया बैंक अकाउंट में अपडेट हो गया, लेकिन जो उनका सैलरी अकाउंट था फिर उससे जो है ईएमआई नहीं जा रही है, लेकिन जो नया अकाउंट उन्होंने दिया था उससे जो है ईएमआई डिडक्ट हो रहा है। तो इसलिए जो है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, अगर आपके अकाउंट को फ्रीज या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है बैंक के द्वारा, और आप ये परेशान हो रहे हैं कि मैं अपना ईएमआई जो मेरा हर महीने जा रहा है उसको मैं कैसे चेंज करूं या क्या करना चाहिए, तो उस केस में आपको सिंपली ये करना है कि पहले फाइनेंसर से बात करो। अगर लोन अमाउंट का जो टेन्योर है वो 10 महीने का है, या 8 महीने का है, या 6 महीने का है,
तो डायरेक्टली आप उनके ऐप पे भी जाके 5 दिन पहले 10 दिन पहले पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको फाइनेंसर से बात करके उनके कस्टमर केयर पे बात करके आपको चेंज कराना पड़ेगा। जो आपका न्यू बैंक अकाउंट है उसका चेक लगता है, तब जाके जो है उसको क्लियर होने में, मतलब एक तरीके से अपडेट होने में 1 हफ्ता 10 दिन जाता है। काफी सारे ऐसे लोग जो है मेरे को कांटेक्ट करते हैं और मेरे को जो है कमेंट भी करते हैं सर वीडियो में कि सर ऐसा ऐसा है। तो मैंने भी खुद जो है कितने कस्टमर को बताया और उन्होंने ऐसा किया और 100% उनका सॉल्यूशन हुआ है। अगर आपका नहीं होता है, कोई भी बात होती है, तो दिए गए नंबर पे या मेरे को कमेंट आप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।